1031 नंबर लाए मैट्रिक में। माशाल्लाह। फिर मैंने उससे पूछा बेटा अभी आपकी क्या ख्वाहिश? बोला मैंने इस्लामाबाद पढ़ना है। मगर बेटा मुझे बहुत डर लगता है, मेरी आप बेटी हो। हाँ। बोला पापा मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी नहीं हूँ। जो मुझे रिटायरमेंट के पैसा मिला मैंने सब उस पर लगा दिया है। मेरा भी शौक था, वो कहती थी पापा मैंने पायलट बनना है। एक मरतबा मैं उसका इस्लामाबाद में जाके खुद जाके एयरफोर्स का टेस्ट दिवा के आया था। वो रिश्ता मांग रहा था। हाँ। और उसने एक हफ्ता पहले मेरे बाप को धमकी दी थी। क्या कहता है? वो कहता है कि बेटे को बोलो रिश्ता दे दो, वरना मैं वो काम कर दूंगा जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। मैं तमाम माओ को मना करूंगा कि खुदारा अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं पढ़ाना जब तक गवर्नमेंट बच्चियों को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ न दे। आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है। ये बोलता है डायरेक्ट मैंने निकाह लेना है। हाँ। मैंने कहा ठीक है आप निकाह भी ले लें। मेरे मेहमान आ गए, मौलवी आ गया, तो इसके घर से पैगाम आगे कि मैंने रिश्ता आपका नहीं लेना। तकरीबन 8-9 माह के बाद ये फिर शुरू हो गया कि रिश्ता दो रिश्ता दो। ये फिर क्या है? मतलब पहले रिश्ता चाहिए, रिश्ता हो जाए, रिश्ते के टाइम आना नहीं है, फिर रिश्ता मांगना है। बस ये एक साजिश है। क्या साजिश के पीछे एक गेम क्या है? मेरा अल्लाह से वादा है, मैं बेटी को बेचूंगा नहीं। तैयब किंजा को पसंद करता था, किंजा भी पसंद करती थी, रिश्ता करना चाहती थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या बताऊँ। ठीक ठीक। हॉस्टल लाइफ कौन सा आसान है। उसने हर चीज को कम्प्रोमाइज किया। जब वो यूनिवर्सिटी से निकलती थी उसी टाइम बताती थी कि मामा मैं वहाँ से निकल रही हूँ, और जैसे ही हॉस्टल पहुँचती थी फिर करती थी। मेरी बेटी फखर से यूनिवर्सिटी में कहती थी मेरे दादा अबू नंबरदार। पुलिस ने फोन किया है कि आपकी बेटी की लाश यहाँ बेवारिस पड़ी है। मैंने इनसे बोला कि अभी गाड़ी लो और पहुंचो बेटी की लाश पर। फिर मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, अब्बा जी हमारी दुनिया उजड़ गई है, एक दरिंदे ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। उसके गले में यूनिवर्सिटी का कार्ड था, उस कार्ड पर पूरा एड्रेस था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे। आमीन। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि बेटी का ना सब्र आता है ना हौसला आता है। जिस तरह से आप अभी कैमरे के सामने बेहोश हो के गिर रहे हैं सदमे से, बुरा हाल है आपका। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि न जाने पीछे से और हर रात आपकी किस तरह से गुजरती होगी। वंस अगेन अल्लाह आपको हौसला दे। अपना नाम बताएं। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। अनवर साहब कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे 1 बेटी थी। 2 बेटे 1 बेटी थी। 1 बेटी, 3 हुए ना? जी। सबसे बड़ी किंजा है? किंजा फातिमा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किंजा बहुत लाडली है? मेरी वो बचपन से बहुत लाडली थी। अच्छा। मैं कराची पुलिस में मुलाजिम था। कराची पुलिस में? जी जी। सिंध हो गया ना? जी जी। अच्छा। तो मैं उसको वहाँ से यानी कि 1 क्लास से मेरे उसके साथ बहुत बहुत प्यार था। अच्छा। मैं ड्यूटी जाता था तो साथ लेके जाना, पहले उसको स्कूल छोड़ना, फिर मैंने ड्यूटी पे जाना, वापसी पे उसको लेना, तब मैंने घर आना, भर्ती में यूनिफॉर्म में जाना, यूनिफॉर्म में छोड़ के आना, लेके आना। यूनिफॉर्म में आप उसको स्कूल छोड़ के आते थे, लेके आते थे? यूनिफॉर्म में छोड़ते थे, यूनिफॉर्म से लेते थे। अच्छा। तो मेरे बाला अफसर कहते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं? मगर सर मुझे इससे बहुत प्यारी मेरी बेटी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे बहुत प्यारी है। तो शुरू से ही मेरी उसके साथ बहुत दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थी, ऐसे जैसे हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा। बाप बेटे से अलग से रिश्ता था हमारा। अच्छा। तो उसने 8 क्लास उसने वहाँ पढ़ी। अच्छा जी। उसने कहा पापा भी कराची में? कराची में। ठीक हो गया? गुलस्तान स्कूल में। ठीक हो गया। तो उसने कहा कि पापा अभी यहाँ की पढ़ाई जो है ना मुझे वो पसंद नहीं है, कि वो ऐसी अच्छी नहीं है। अच्छा। तो मैंने पंजाब बोर्ड में पढ़ना है। ठीक है। फैसलाबाद बोर्ड में। मैं कहा ठीक है बेटा। फिर वो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ जंग में आके उसने ऑफिसर स्कूल में उसने। आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए? जी। या उसकी तालीम के लिए पहले आ गए? नहीं, मैं उसको जब यहाँ पे आया था उसको छोड़ने के लिए आया था, तो बाकी बच्चे मेरे वहीं पे थे, वो अकेले यहाँ पे आई थी अपने दादा अबू के पास। दादा अबू के पास? दादा अबू तो भाई नंबरदार हैं। जी। बता भी रहे हैं और लोग भी कहते हैं। जी। तो फिर इन्होंने 2 साल उसको यहाँ रखा। फिर अच्छा। मुझे उसने कहा पापा अभी मेरी मम्मा को भेज दो। अच्छा। मैंने फिर उसकी वालदा को भेज दिया, बच्चों को सबको मैंने भेज दिया। भेजा जंग में? जी, जंग में भेज दिया। हो गया। उसने वहाँ पे मैट्रिक की ऑफिसर में, उसने ऑफिसर में 1031 नंबर लाए मैट्रिक में। माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा बेटा अभी आपकी जो ख्वाहिश है मुझे आप बताओ। बोला पापा मैंने अभी बहुत पढ़ना है, आप दुआ करें मेरे लिए। अच्छा। अभी फिर वो ये एक्सपायर कॉलेज है फैसलाबाद रोड पे। जी। उसने 12 वहाँ पे किए। अच्छा।
फिर मैंने उससे पूछा बेटा अभी आपकी क्या ख्वाहिश है? बोला मेरे पापा मैंने इस्लामाबाद पढ़ना है। अच्छा। मगर बेटा मुझे बहुत डर लगता है मेरी आप बेटी हो। हाँ। बोला पापा मैं आपका बेटा हूँ आपकी बेटी नहीं हूँ। हाय 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 हाय। मैं आपका बेटा मैं आपका बेटा हूँ, आप परेशान नहीं करो। मैं खुद उसका वहाँ पे उसको छोड़ने गया था यूनिवर्सिटी में। इस्लामाबाद। जब उसका दाखिला हो गया ठीक तो है। मैं खुद सामान के साथ खुद छोड़ने गया था। एडमिशन किसने करवाया? मैंने खुद करवाया था। साथ ले जाके? जी साथ ले जाके। ओए होए होए। 2 साल उसको हो गए, 2 साल मैंने उसको छोड़ा भी और लिया भी है। कहाँ से? डेबो से। वो डेबो पे आती थी। जब वो बड़ी जाती ड्यूटी थी ली आपने। तो उसको अलियाबाद मैंने खुद छोड़ के आना। रिटायरमेंट को कितना अरसा हुआ है? 2021 में आया था, 21 में। 2021 में रिटायरमेंट हुई जी। थी। और ठीक है, रिटायरमेंट के बाद आप ये ड्यूटी देते रहे? जी। तो मैं जब जाती थी तो मैंने उसको खुद छोड़ के आना। जब आती तो 1 घंटा मैंने पहले पहुंच जाना कि मेरी बेटी हाय। आ रही है। इंतजार में रोड के ऊपर खड़े रहना कि आ रही है आ रही है। फोन के बस स्टॉप साथ पे? फोन पे रब्ता रखना, बेटा अभी कहाँ पहुंची हो, अभी कहाँ पहुंची हो। बस पापा ये आ गई, 2 मिनट में पहुंच रही। बेटा मैं खड़ा हूँ। रात के 2 बजे आए, 3 बजे आए, किस टाइम भी पहुंचे, सर्दी हो गर्मी हो आंधी हो, मैं वहां पे खड़ा हूँ उसके इंतजार में। उसको लेके तब घर आना, फिर अपने ही हाथ से खाना गर्म करके उसको मैंने खुद खिलाना। हाय हाय। मेरा इतना प्यार था। 1 घंटा पहले बस स्टॉप पे इंतजार करना है, फिर खुद लेके आना घर है, लाना है और खाना खुद गरम गर्म करके कहना है, बेटा खा। उसको भी खिलाना है और मैंने खुद भी खाना है। अच्छा। और ना ही छोटे भाइयों ने खाना, ना ही उसकी वालिदा ने खाना, हमने मिल के खाना मिल के खाना, है सब कि ने। वो आएगी तब हम खाना खाएंगे। इंतजार में क्या रहना। कमाल की फैमिली है। अच्छा, फिर खाना शाना खा के फिर गप्पे शप्पे मारनी के सो गप्पे जाए? रात के 2 बज जाने 3 बज जाने बैठे रहना। महसूस भी नहीं होना कि हम के रात के दिन है। तो खुशी में कि बेटी जब आई। सुबह मैंने बोला बेटा अभी मैं गाँव जा रहा हूँ, तो मुझे कहती पापा मैं आती हूँ आपके लिए। आप रहते नहीं हो इधर, फिर मेरा आने का क्या फायदा। अच्छा। तो आप रह करो मेरे साथ, बातें क्या करेंगे, चलो टाइम अच्छा पास हो गया करेगा। मैं कहता हूँ बेटा मैंने पीछे जमीन भी संभाल ली है, मैंने खेती बाड़ी भी करनी है, मेरे काम भी करना है, तो आप मामा और भाई के साथ रहो, मैं वहाँ जाता हूँ। तो फिर मैंने आ जाना, फिर मैं चले जाना। जब उसका टाइम होना जाने का तो मैंने 2 दिन पहले पहुँच जाना। मैं चलो 2 दिन उसके साथ गुजार लूंगा, पहले काम समेट लूं, जो जी, 2 जी। दिन है वो उसके जी, साथ जी। गुजारूंगा। जी। तो फिर उसको मैंने बैठाने जाना, सारा सामान। और मजे की बात कि मैं कभी रक्शे पे लेके नहीं आया, जितना सामान बना मैंने अपने साथ बैग पे लेके आना कि मेरे वो सामान मेरे साथ चिपट के रहे। वो जब गाड़ी पे बैठ जाना तो देखते रहना कि गाड़ी मुझे जहाँ तक मुझे नजर आती थी मैंने देखते रहना ड्राइवर को। जब वो आंखों से दूर हो जाती तो तब मैं घर हट गया था। फिर मैं आके बताता कि मेरी बेटी चली गई और मैंने उसको बैठा दिया है। फिर मैंने इस्लामाबाद पहुंचते उसको पत्नी मेरी कितने फोन कर रहे, बेटा अभी कहाँ पे हो? पापा अभी फैसलाबाद में पहुंच गई हूँ। बेटा अभी कहाँ हो? पापा मैं मोटरवे पे चढ़ गई हूँ। बेटा अभी कहाँ हो? मैं कलर कहार पहुंच गई हूँ। बेटा कब पहुंचोगी? बस मैं अभी मैं ये टूर पता पे पहुंच गई हूँ। पापा अभी मैं उतर गई हूँ डेबो अड्डे पे। बेटा अभी कैसे जाओगी? बेटा मैं मुझे बहुत परेशानी हो रही है। पापा परेशानी मैं पहुंच जाती हूँ। जब हॉस्टल के अंदर पहुंच जाना तो मुझे बताना पापा अब मैं अपने कमरे में पहुंच गई हूँ। तब मैंने सांस लेना कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बेटी अपने कमरे में पहुंच गई है। आपकी अटैचमेंट, आपकी बातचीत और आपका जो ताल्लुक है, जो मैंने सुना है, उससे एक नॉर्मल बाप नहीं लग रहे। आप बहुत ही ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाले वालिद हैं आप। जी। इतनी अटैचमेंट के बाद आपने कैसे उसको जाने दिया? वहाँ मुश्किल तो हुई होगी मेरा शौक था कि पड़ेगी। मेरा इतना शौक था कि मेरी जो मेहनत थी, जो मुझे रिटायरमेंट के पैसा मिला, मैंने सब उस पर लगा दिया है। मैंने उनको बोला कि मैं तुम्हारे भाइयों को जमीन दे दूंगा, ये पैसा भी आप पे लगा दूंगा। मेरा भी शौक था। वो कहते थे पापा मैंने पायलट बनना है और उसका पायलट बनना है? पायलट बनना है। एक मरतबा मैं उसका इस्लामाबाद में जाके खुद जाके एयरफोर्स का टेस्ट दिखा के आया था। अभी आप उसका मुझे ये बताइए कि पुलिस ने कॉल किया आपको कि जी। किंजा की लाश पड़ी है? मैं जब उसने वो आ रही थी तो मुझे उसने कहा कि पापा मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता। मैंने कहा कि बेटा मैं शहर में हूँ, मैं आपको घर छोड़ के तब मैं गाँव जाऊंगा। ठीक हो गया। तो मैं इंतजार करता रहा चंडीगढ़ मोड़ पे जहाँ उसने उतरना था। बस जहाँ रुकेगी। जी, जी। ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे वो तमाम सवारियां उतरी हैं, लेकिन वो नहीं उतरी। ठीक है, सारे आप दरवाजे की तरफ देखते होंगे, अब जी, जी। किंजा आएगी, अब जी, जी। किंजा आएगी, तो पर किंजा ना वहाँ आई। जी तो वहाँ पे एक शख्स जागीर नामी और एक शुजात हुसैन,
उन्होंने मुझे, मैं जब उनको मैंने कॉल की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने आपकी बेटी को उतरते हुए देखा है। वो कौन लोग हैं दो? वो एक मेरा मामू था, अच्छा जी। एक मेरा मेरे गांव का था, अली थे वो भी अपना। अच्छा, वो इसी बस पे सवार थे? नहीं, वो अपने किसी काम से वहां से गुजर रहे थे। ओके, ठीक है, तो ठीक हो उन्होंने गया। देखा था। फिर नहीं, मुझे जानना ये है कि किंजा इसी बस स्टॉप पे उतरी थी या रास्ते में कहीं उसको डिट्रैक कर दिया गया? चिन्योट मोड़ पे, चिन्योट मोड़ पे चिन्योट मोड़ उतरी थी? जी। और वैसे नॉर्मली बस भी चिन्योट मोड़ पे ही उतरती है या कहीं और? नहीं, चिन्योट मोड़ पे उसका स्टॉप है, फिर वो आगे शहर में जाती है। अच्छा, जंग में। जब किंजा आती थी तो आगे शहर पे उतरती थी या इसी स्टॉप पे? कभी चिन्योट मोड़ पे वो उतरती थी, कभी शहर में उतरती थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हमने इसको उतरते देखा है जी, चिन्योट मोड़ पे। जी। फिर तो मुझे वो नहीं मिली। हाँ। मैंने फिर उसकी वालदा को नहीं बताया कि किंजा मुझे नहीं मिली। ठीक है। मैं परेशान अपने आप में रहा, मैंने वालिद साहब को भी नहीं बताया। तो रात तो मैंने इन बच्चों के साथ वहाँ गुजारी, लेकिन मैंने इनको बताया नहीं। लेकिन मैं अपनी तलाश में रहा, कभी किसी को फोन कर, कभी किसी को फोन कर, लेकिन मुझे उससे मेरा राब्ता नहीं हुआ। चिड़ियोर तक मेरा उससे राब्ता हुआ है, चिड़ियोर के बाद फिर मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ। ठीक है। तो रात मैंने गुजार दी। सुबह मैंने बेगम को बोला कि मैं ना अभी गाँव जाता हूँ, मुझे ऐसा शक था शायद बच्ची वहाँ चली गई हो, लेकिन मैंने वालिद साहब को फोन करके पूछा नहीं कि वहाँ किस्सा आई है कि नहीं आई, कि इनको पता न लग जाए, क्योंकि परेशान होंगे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बूढ़े आदमी ऐसे परेशान न हो। हाँ। जब मैं यहाँ पहुंचा तो बारिश आई थी, फिर हमारा वो इन्वर्टर जल गया सोलर का। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ, आप ये जरा संभालें। ठीक हो गया। मैं डेरे पे चला गया। वहां से मैं 11:15 में यहाँ पहुंचा घर पे, यहाँ पे वापस इस घर पे? जी, घर पहुंचा। तो मुझे फोन आया है कि जी आप मोहम्मद अनवर मगर जी। तो मुझे कह रहे हैं कि किंजा नाम की लड़की की हमें एक डेड बॉडी मिली है। ये आपका नंबर उसके जो कार्ड था स्कूल का, उसके गले में था। अच्छा, उसको पता था, इसलिए हमने आपको कॉल की है। तो ये बेटी आपकी है, तो आप इसको पहचाने हो। वहां पे पहुंचे, 15 की मुझे कॉल आई है ना, ये थाने वालों की, सॉरी सेक्टर टाउन थाने वालों की। फिर आप पहुंचे? जी, मुझे उन्होंने कहा कि हम भाई सेक्टर टाउन थाने से बोल रहे हैं। किंजा फातिमी रात जो बच्ची की लाइट है वो डी सेट का आटे वाली मिल है फैसलाबाद रोड पे, उसकी बैक साइड पे हमें मिली, एक सर्विस रोड जा रहा है। तो उस टाइम में जब ये सुना तो मैं ना परेशान हो गया। मैं दरवाजे से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो वो जो जिसमें मुझे शक था ना, वो लड़का उस टाइम गाड़ी को अंदर डाला है घर पे। दोबारा बताइए। वो जो लड़का था ना जिसने जी तैयब, कत्ल, उसका ये घर सामने घर है। पास ही घर है? जी, बिल्कुल सामने घर है जी। अच्छा जी, जी, ठीक है। तो वो उस टाइम मैं शो कर रहा था कि मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। तो हाँ? औरतें मेरे पास पहुंची, बोला किसने मार दिया। मैंने ऐसे कहा कि मेरा वो कातिल है, अच्छा, मेरा वो कातिल। आपको शक था? जी, मुझे शक था। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता मांग रहा था। हाँ। और उसने 1 हफ्ता पहले मेरे बाप को धमकी दी थी। क्या कहता है? वो कहता कि बेटे को बोलो रिश्ता दे दो, वरना मैं वो काम कर दूंगा जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। ये तैयब ने कहा? जी, ये तैयब ने कहा। डायरेक्टली या फोन करके? डायरेक्टली डेरे पे कहा, सामने में मेरे वाले साहब को। लेकिन हमने फिर भी वहाँ पे उस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। ये हाँ, झगड़ा नहीं ऐसा किया। बेवकूफ है, छोड़ो इसको, ऐसे बात नहीं करनी। अच्छा, फिर? तो जैसे मैंने कहा कि मेरा वो कातिल है, उसने वो उखला गया, परेशान हो गया। अच्छा, उसने अपनी गाड़ी अपने दरवाजे में मार दी। अपनी गाड़ी? जी। बाइक या गाड़ी? जो गाड़ी जिसमें वो उसने बच्चों को वहाँ फेंका था, वही गाड़ी। ओके, कौन सी गाड़ी थी वो बताएंगे जरा मुझे, या कलर बता दें? चले, व्हाइट कलर है। व्हाइट कलर की, ओके ठीक और है। उस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई। नंबर प्लेट नहीं लगी? नहीं लगी हुई, ठीक मतलब है। उसने उतार के रखी हुई। वो उसने वारदात जो डालनी थी इसलिए उतारी होगी ना। नंबर प्लेट नहीं थी। ठीक तो है। उसने वो गाड़ी अपने दरवाजे में मार दी। तो मेरा एक कज़न है सफदर, फिर वो उसके पास गया कि यार मेरे से गाड़ी अंदर नहीं जा रही, मुझे वो गाड़ी अंदर खड़ी कर दो। वो भी फिर आया, उसने गाड़ी उसको अंदर खड़ी कर दी। तो वो गाड़ी पकड़ी और वहाँ पहुंच गया मौके पे। हाँ। 1 घंटा में तकरीबन मैं वहाँ पहुंच गया था। ठीक है। तो मेरे जान से पहले DPO साहब, SP साहब, डिप्टी साहब, SHO साहब, बाकी नफरी तमाम सारी आई अमला थी। और तमाम नफरी एजेंसी वहाँ पहुंची होती। तो मुझे साहब ने कहा कि आप पहचान करें। तो मैंने पहचान की, मैंने कहा मेरी बेटी है। मेरे सबर मेरा खत्म हो गया। बिल्कुल। मैंने कहा कि मुझे एक बार सिर्फ मुंह चुमने, बोला नहीं, आप लोग देख नहीं पा सकते। आपने कहा मुझे मुंह चूमने दे? मुंह चुमने दे, बोला नहीं। मैंने बहुत मिन्नतें की, बोला नहीं बेटा, ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा ये सारा केस खराब होगा। आप अभी उसको हाथ उन्होंने
इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, चीजें उनकी भी मैंने बता बहुत मिन्नतें की, बोला बेटा हम मजबूर हैं, बेटी तो आपकी है। हॉस्पिटल लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए जी पोस्टमार्टम के लिए लेके गए और फिर घर ले आए। जी। फिर कफन मेरे दफन किया। मेरे से डीपीओ साहब ने पूछा, एचपी साहब ने पूछा, डिप्टी साहब ने पूछा कि आपको किसी पे शक? मैं कहा जी मुझे शक है। मेरे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा। ना मेरी है, ना मेरे भाई की है, ना मेरे बाप की है। ठीक है। हम तो गरीब के खैर मांगने वाले हैं। ठीक है। किसी को कभी हमने तंग नहीं किया। ठीक हो गया। हम तो खैर मांगने वाले हैं। आप हमारा गांव में रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा किस पे शक है? मैं कहा जो हमारे रिश्ता मांग रहा था वो मेरे बाप के मामू का बेटा है। अच्छा जी। और वो इस टाइम मौजूद है। ठीक हो गया। और मैं थाने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सेटाटोन वालों का, कि उन्होंने तकरीबन आधे मुने घंटे में मुझे हमको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया। जबरदस्त। ठीक हो गया। आपने बताया कि घर पर मौजूदा फौरन जाहिर नफरी जारी होगी और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। और वो गाड़ी भी ले गए साथ। गाड़ी भी ले गए। बेहतरीन काम किया। जी। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि जब आप कह रहे थे कि वो कातिल है तो ये तैयब आपको तो देख रहा था ना? देख रहा था, लेकिन वो परेशान हो गया। अच्छा, आगे से कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, वो थोड़ा दूर था। अच्छा, मुझे ये बताइए मोहतरम के पहले बातचीत पे की हुई, फिर मंगनी वाले दिन ये कहते हैं कि निकाह करना है, फिर ये आया नहीं, सिस्टम खत्म हो गया, उसके बाद आप लोग आपस में एक दूसरे को बुलाते थे? नहीं बुलाते थे। फिर उसके बाद दोबारा इस रिश्ते को करने की कोशिश की? रिश्ता मांग रहा था। फिर मांगा? पहले मांगा था तो मैंने मना कर दिया, मेरे बाप वाले साहब ने हाँ कर दी। अच्छा। मुझे कहता है बेटा कोई बात नहीं, ये मेरे मामू का बेटा है, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, वो आपने हाँ कर दिया, ठीक है। कितने अरसे के बाद? ये तकरीबन 2 साल के बाद। अच्छा, 2 साल बाद फिर से दोबारा मांगा? पहली मरतबा। ओके। पहली मरतबा तो हमने हाँ कर दी ना। ठीक है। तो जब इसमें ये बोलता है डायरेक्ट मैंने निकाह लेना है। हाँ। मैंने कहा ठीक है आप निकाह भी ले लें। जुम्मे का दिन था, मुझे बहुत याद है, शाम का टाइम था, मेरे मेहमान आ गए, मौलवी आ गया, तो इसके घर से पैगाम वामा आ गया कि मेरा बाप भाग गया है, मैंने रिश्ता आपका नहीं लेना। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमने किसी को फोन नहीं किया, किसी को बताया नहीं है। जो हुआ है अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फिर भी इज्जत बच गई कि बाबू हमें अल्लाह ने बचा लिया। तकरीबन 8-9 माह के बाद ये फिर शुरू हो गया। अच्छा। कि रिश्ता दो। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए मैंने रिश्ता नहीं देना। ठीक है। मेरी बेटी के मरने से पहले 1 हफ्ता पहले उसने मेरे बाप को ये धमकी दी थी। क्या? कि रिश्ता दे दो, बाप बेटे को बोलो, वरना मैं वो काम करूंगा कि सारी जिंदगी पछताओ। क्या ये तैयब कोई नशई है? नशई नहीं है। नशा वशा करता है? नहीं। ये फिर क्या है? मतलब पहले रिश्ता चाहिए, रिश्ता हो जाए, रिश्ते के टाइम आना नहीं है, फिर रिश्ता मांगना है। बस ये एक साजिश है। क्या साजिश के पीछे गेम क्या है, मकसद क्या है? ये बाप बेटा है, आगे खुदा जाने इनकी क्या साजिश थी। कोई तो बात होती ना हर साजिश के पीछे। हमारी कोई लड़ाई नहीं, किसी किस्म का झगड़ा नहीं, ना जमीन का ना रंजिश क्या है फिर? ये खुदा ही जाने। हमें उनके ऊपर कुछ रंजिश यही थी, उनका हमें नहीं पता। उनके दिल में आपको क्या बताया गया है कि कैसे बच्ची की डेथ हुई है, उसको मारा कैसे है? जहर दी गई है। खिलाया है? जी। कैसे? जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ ना, हाँ, मौके पे, तो उसकी यहाँ तक ना वाइट कलर की जहरीली मवाद निकला हुआ था। मवाद निकला हुआ था? एक मिनट, मुंह से झाग जैसे निकलती है? यहाँ तो झाग थी मुंह से, और नाक से उसकी झाग यहाँ तक मवाद। ठीक हो गया। ओके। वो यानी इट मींस के वो अंदर फैल चुका था ना सारा, देर हो गई। और जो उसके नाखून थे वो ब्लैक थे, ये लिप उसके ब्लैक हो गए थे, और कमर पे निशान थे। कमर पे निशान थे। मारपीट के, तशद्दुद? ये खुदा जाने, मारपीट के, ये जहर के। नहीं, नीले थे, नीले निशान थे, काले थे, जख्म थे? ब्लैक थे। फिर तदफीन का अमल किया, जाहिर है दफनाया? रात 2 बजे। रात 2 बजे? जी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अंदर जहर फैल चुकी है। हाँ। ज्यादा देर इसको बाहर नहीं रख सकते। अल्लाह के हवाले करिए, अल्लाह की इमानत। तो अभी मेरी वही दुनिया थी जो लुट गई। अब जो बेटी का नाम था वो मेरी ज़बान पे खत्म हो गया। अब मैं बेटी किसको बोलूं? और आप यकीन मत मानना कि मेरी किन्जा की शक्ल और आपकी शक्ल मिलती है। मैं रब को हाथ नजर में बोल के बताऊं कि आप भी मेरी बेटी है, और बेटी है सेम। मेरे पास अभी उसकी पिक्चर नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। सेम पिक्चर आप देख लें, अगर नेट पे हो तो आप देख लेना, आपकी मिलती होगी। मेरे दादा ने सही कहा। तो मेरी तो यही आरज़ू अपील है, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पाकिस्तान, नहीं हाथ ना जोड़े, हाथ ना जोड़े। हर पाकिस्तानी का हक है इंसाफ लेना। हाथ ना जोड़े, आप एक बाप हैं, हम सबके घरों में बाप बैठे हैं, हाथ ना जोड़े। आप बताएं, हुक्म करें, आप मुतालिबा करें। मेरा यही मुतालबा है
वज़ीर-ए-आला पंजाब से कि वो भी एक माँ है, बेटी है, बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरी बेटी का इंसाफ दिलाए। मेरी एक ही चीज देखने के लिए मैं तमाम माओ को मना करूंगा कि खुदारा अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में नहीं पढ़ाना। नहीं देखिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का वो इसलिए नहीं पढ़ाना, मैं बताता हूँ आपको, जब तक गवर्नमेंट बच्चों को वहां पर तहफ़्फ़ुज़ ना दे, आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत डर गया हूँ। अच्छा मुझे मोहतरम सिर्फ एक बात का, मैं आपने मुझे बेटी कहा ना, तो मैं बेटी होने के नाते आपसे ये सवाल कर रही हूँ, एक सहाफ़ी होने के नाते नहीं। जी। आपने बताया कि ये चिन्योट मोड़ पे उतर गई थी जी। आपको रिश्तेदारों ने बताया, और फिर आपको इतने में पुलिस की कॉल आ गई, आप मौके पर गए। जी। तो वो कौन सा वक्त और जगह थी जब किंजा तैयब की गाड़ी में बैठी है, और इसने अगर बिठाया है तो किस तरह बहला फिसला के बिठाया, जबरदस्ती बिठाया, चक्कर क्या है? कोई मालूम नहीं पता लगा? नहीं, तफ्तीश में तो पता लगा होगा ना? नहीं, हाँ, हमें नहीं बताया, हमें नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा चिन्योट से तक राब्ता हुआ है। वो जो बैग आया है इसके साथ, एक बैग नहीं आया, क्या क्या था? मेरा जो उसका ट्रेवल बैग है, हाँ, वो ईद पे आई थी, मुझे कहती पापा मैंने कपड़े बहुत सारे लेने लेने। अच्छा। मैंने कहा बेटा कितने लेने यार, ऐसे आप तंग करती रहती हूँ। बोला पापा मैं आपकी अकलौती बेटी हूँ ना, मैं आपकी अकलौती हूँ, अगर 3 भी होती तो आपने लेके देने थे। तो उसको ये भी पता है कि मैं लाडली हूँ, जो मैं कहूँगी मानेंगे, और मैं उसकी हर बात मानता था। हाँ। तो मैं थोड़ा स्टाइल भी होगा, तो अपनी माँ को कहती मम्मा पापा को बोलो ना, मुझे भी मना रही है, मम्मा को भी मना रही है। उसको 9 सूट लेके मैंने दिए। 9 सूट? 9 सूट बकरा ईद पे आई थी, जो पसंद था वो लेके दिया। आखिरी मुलाकात मेरी ईद पे हुई थी। मैंने कहा बेटा कोई अपना गोश्त, मैंने उसके साथ गोश्त भी दिया, क्या लिया? इसका गोश्त बकरा ईद पे, गोश्त, क्योंकि वो 6 दिन के लिए आई थी। हाँ हाँ। और क्या क्या लेके दिया था? मैंने उसको दूध दिया था, तो पापा मुझे चावल दो, मैंने चावल दिए, साथ आटा दिया, घी दिया, चीनी दी, पत्ती दी। अच्छा, जब आप किंजा को लेने गए हैं पुलिस के कहने पर, लाश उसकी लेने, तब भी उसका कुछ सामान उसके साथ पड़ा है, जो देख के मेरा दिल बहुत दुख हुई। वो इतना सामान था, वो 2 माह की छुट्टी गुजारने आ रही थी। कपड़े थे उसमें 15 सूट थे। वही सूट जो आपने लेके दिए थे? 9 हम मैंने लेके दिए, और बाकी कपड़े उसको माँ ने मेरे से अलग, मुझे नहीं पता, माँ ने लेके दे दिए, और कुछ उसके वहाँ पे खुद लिए। और वहाँ पे एक कंबल था मेरा, एक उसके पास ट्रेवल बैग था जिसमें उसके 15 वो सूट थे। अच्छा जी, कपड़े वो हो गए। मैं उसके लिए शौक से कराची से लेके आया था, ट्रेवल बैग। जी जी। अच्छा, और एक कंबल बैग था जिसमें कंबल था, और एक छापा जिसमें उसके 2 जूते थे, एक और छापा था उसमें वो अपने बिस्तर लेके आ रही थी कि मैं अपने घर से धुला के ले जाऊंगी। यानी कि उसके बाद 4 पॉइंट उसके आइटम थे, और एक लैपटॉप था, ये जो उसको मैंने अभी 1.5 लाख का मेरे वालिद साहब ने लेके दिया था। मैंने कहा मैं लेके देता हूँ, अबू ने कहा नहीं मैंने लेके देना है। दादा की भी दादा ने लेके दिया, और मोबाइल 80,000 के बाद उसने लेके दिया। वो पहले जा रही थी, तो उसने वहाँ पे इमरान खान का वो धरना था, तो वो उसको डाकू पड़ गए थे। ओहो। तो उन्होंने वो मोबाइल छीन लिया था। अच्छा। तो वो बहुत परेशान थी, तो फौरन ही दादा अबू ने उसको मोबाइल लेके वहाँ पे दे दिया। जो सामान था, सामान का तो हमें मसला नहीं, लेकिन उसका बहुत दुख है, क्योंकि मेरे पास वो एक ही नाम था। ना पूरे होने वाला नुकसान हो गया ना, नेमुल बदल कोई नहीं है। अब मैं ईद किसको दूं, मैं बेटी किसको बोलूं? अब मेरा घर तो ये मेरा घर है, मेरा घर शहर में भी है। अब मेरी बात कहती है मैं वहाँ पे कैसे जाऊंगी? दिल नहीं करता जाने का। मैं अकेली कैसे रहूंगी ना कमरे में? कैसे रहूंगी? अब ये मेरे बेटे मेरे छोटे हैं, हाँ, ये पूरी रात सोते नहीं है। इसका बहन के साथ इतना प्यार था, वो आते थे, बोलते भाई बात सुनो, मम्मा के पास आप सोते हो, अभी आपने नहीं सोना, मैंने सोना है। अच्छा। और वो माँ बेटी इकट्ठी सोती, क्योंकि इतना हमारे पूरे घर का उसके साथ इतना प्यार था कि बेटा बहुत था। आपका मेरा हिम्मत नहीं पकड़ा गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या बताऊं? ठीक, मुलजिम पकड़ा गया। जी, पकड़ा गया। आप मुतालिबा करते हैं कि इसने जो किया है इसकी सजा इसको मिले? मैं कहता हूं, हुकाम से मुतालिबा करते हैं जी। पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? पुलिस सेक्टर थाने वालों ने बहुत तामर किया, और कुछ कहना है? बहुत तामर किया। मैं मेरी अपील है कि वज़ीर आला पंजाब, आप एक माँ, बिल्कुल आप एक बेटी भी हो, आपकी बेटियां हैं भी, खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए, जैसे मेरी बेटे के साथ हुआ है। आप उसके साथ ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने ये प्रोग्राम चल रहा है ना टीवी पे, जी जी,
ये स्टेटमेंट देते हैं कि आप बैक स्टेप नहीं करेंगे, साल बाद, 6 नहीं। महीने बाद, 8 महीने कुछ बाद, ये मेरे- आपको डराए, धमकाए, प्रेशर डाले, जो मर्जी करे। मैं जान देने को तैयार हूँ। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बेटी के बेचूंगा नहीं। डरना नहीं है। कि मैं बेटी का दुनिया में भी मुजरिम हूँ और आखिरत में भी मुजरिम हूँ। जब तक मुझे उसका इंसाफ नहीं मिलेगा मैं उसका मुजरिम हूँ। वादा? मेरा पक्का वादा। ये आप वादा कर रहे हैं मेरे से और अल्लाह से वादा कर रहे हैं? अल्लाह से वादा है, मैं बेटी को बेचूंगा नहीं। हाय। करोड़ों नहीं खरबों में आ जाए नहीं बेचूंगा। मेरी जान हाजिर में बेचूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, मेरी बिरादरी आ जाए, मुझे हुकूमत बोल दे, कोई बोल दे, मीडिया बोल दे, मैं रसाई नहीं करूंगा, मैं राजीनामा नहीं करूंगा। ठीक है। मेरी एक ही है कि जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ है जी। उसके साथ इससे भी बदतर हो।